आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा था, इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे। हम न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, यस सर। यस सर। है ना। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो, थर्ड लॉ में भी कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स पढ़ेंगे। पहले तो ये सेकंड लॉ का थोड़ा सा पार्ट है, जिससे रिलेटेड है, मतलब कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स पढ़ेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे और इम्पल्स और न्यूटन थर्ड लॉ पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जो कि हम ये चीजें मैं हर बार बता चुका हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट इज मोमेंटम? It is the product of mass and velocity. It is the product of mass and velocity. सेकंड क्वेश्चन बताओ जरा, व्हेन द स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोल दो उसको। His moment is करेक्ट। option two. Option two. Option Option two. yes, option 2 is correct. थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है थर्ड का। A body of mass 80 ग्राम is moving with constant velocity. याद रहे, इस वर्ड से कुछ निकलने वाला है आपके लिए। Constant velocity of 4 centimeter per second on a horizontal frictionless table. The force on a body in 9H. कितना फोर्स लग रहा होगा आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, कोई बताएगा क्या? एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? जीरो। उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब जरा F इक्वल टू ma लगा लो, m इंटू जीरो, कितना फोर्स होगा? जीरो। ठीक है, अब हम आते हैं इम्पल्स पे। जरा इम्पल्स के लिए थोड़ा सा फील दिलाते हैं पहले हम आपको। एक चीज बताओ मुझे कि कभी आपने थप्पड़ कितने लोगों ने खाया? मम्मी का, पापा का, या भाई बहन का, किसी का? में भी लोग ईमानदारी नहीं दिखाते। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने थप्पड़ ना खाया हो, कोई ऐसा नहीं होगा। आज आप खुद को थप्पड़ देना है। आप आज की क्लास में आप खुद को थप्पड़ दो। देखो गाइस, हम ये इम्पल्स समझने वाले हैं, इम्पल्स को थप्पड़ के थ्रू समझेंगे। देखो, जैसे अभी मैं इस हाथ को अपने गाल के पास ले जाऊं, ऐसे 2 सेकंड के लिए, फिर दूर ले जाऊं, टच करूं, फिर दूर ले जाऊं, क्या मेरे हाथ, मेरे गाल पर कोई फोर्स लग रहा है? Yes sir. नहीं, यस सर। लग रहा है, लेकिन मेरे गाल को फील नहीं हो रहा, मतलब जलन नहीं हो रही मेरे गाल। देखो, लेकिन अगर मैं वही कांटेक्ट टाइम को कम कर दूं, ऐसे करूं, मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन हाथ एंड माय गाल, दोनों के बीच में मैं कांटेक्ट टाइम को कम कर दूं, तो क्या मेरे गाल में जलन होने लगेगी? Yes sir. खुद का करके देखो, खुद का करके देखो कि जब आप ऐसे 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 तेजी से मार रहे हो, जल्दी से अपने हाथ को वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हो टच करने के बाद, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे जैसे मैं टाइम को, कांटेक्ट टाइम को कम कर रहा हूं, क्या मेरा फोर्स बढ़ रहा है? यस सर। मेरे गाल पे उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, उतनी ही ज्यादा लग रही है ना, सिमिलरली। अब देखो दीवार की तरफ देखना, अगर मैं ऐसे मुक्का मारूं, ऐसे करके उठा लूं, आराम से ऐसे कांटेक्ट करूं, फिर उठा लूं, ऐसे कांटेक्ट करूं, उठा लूं, क्या मेरे हाथ में लगेगी क्या? नो सर। नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मेरा कांटेक्ट टाइम बहुत ज्यादा है, कांटेक्ट टाइम बहुत ज्यादा। अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा? मेरे हाथ में लगेगी? यस सर। लगेगी। मेरे लगी है ना, मुझे पता है। खुद का मार के देखो ना दीवार में, तब पता चलेगा। सर लगी मेरे है। हाथ में लगी है, हैं? हाँ, हाथ में लगेगी। आप अगर पास में बैठे हो, मम्मा वगैरह पास में भले ही हो, दीवार में मार के देखो, मम्मा बोले क्या कर रही है बेटी या बेटा, पगला गए हो, क्लास ले रहे हो, दीवार में मार रहे हो।
इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं टाइम ऑफ कांटेक्ट को कम कर रही हूँ, बढ़ा नहीं रहा हूँ, कम कर रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी मार रहा हूँ, मतलब क्या है, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम कर रहा हूँ। टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर मैं कम कर रहा हूँ, क्या फोर्स बढ़ रहा है ना। यस सर। फील थप्पड़ मार के फील कर लिया हमने, थप्पड़ मार के। अब देखो जरा, यस सर। इम्पल्स हमारा क्या होता है, इम्पल्स का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, या फिर फोर्स इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब कितने टाइम के लिए कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, क्या हमारा एफ इक्वल टू एम ए होता है भाई, न्यूटन Yes, सेकंड sir. लॉ से। तो ए को मैं क्या लिख Yes, सकता sir. हूँ, ए देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, Yes, इक्वेशन ऑफ sir. मोशन से। ए यहाँ से क्या आएगा, v माइनस के यू डिवाइडेड बाई टी Yes, आएगा कि नहीं आएगा, yes, sir. आएगा। Yes, sir. तो हमने क्या किया, ए को रख दिया v माइनस के यू डिवाइडेड बाई टी, ए की जगह पे v माइनस के यू डिवाइडेड बाई टी। अब देखो टी को इधर भेज दिया, फोर्स इनटू टाइम। क्या मैं इसको इम्पल्स बोल सकता हूँ, फोर्स इनटू टाइम को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसको इम्पल्स बोल दिया, इसको क्या Yes, बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, Changing चेंज इन momentum. मोमेंटम। Changing. momentum. Change in momentum. कोई दिक्कत किसी को? No, No, sir. यानी कि मेरा इम्पल्स किसके इक्वल आ गया, चेंज इन मोमेंटम। Momentum. इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। Momentum. अच्छा, इसका डायमेंशनल ऐसा यूनिट, पहले ऐसा यूनिट बताओ इसकी क्या होगी, वो इम्पल्स की ऐसा यूनिट। Newton second. Second. हाँ, न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हो, न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हो, इस साइड से भी बोल सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड, Yes, sir. Yes, sir. केजी मीटर पर Sir. सेकेंड, ये भी बोल सकते हो। दोनों साइड, इस साइड से बोल दो न्यूटन सेकेंड या फिर केजी मीटर पर सेकेंड, बात एक ही है। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम, केजी का एम, M. मीटर का एल, L माइनस T. one. होगा कि नहीं। Yes, T sir. minus one. Yes, sir. तो इम्पल्स का फील आया। Yes, अभी थोड़ा sir. सा और, अगर फील लाए थप्पड़ मार के देखना अपने गाल में, आ जाएगा Sir. फील। अब आप खुद बोल रहे हो कि खुद सर आज तो पिटवा नहीं रहे, खुद से ही पिटवा रहे हैं यार, खुद नहीं मार सकते इतने दूर रह के, मतलब आगरा में बैठ के सर खुद थप्पड़ नहीं मार सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते, हमसे खुद से ही खुद को पिटवा रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, इम्पल्स का फील दिला रहा हूँ मैं आपको, पिटवा नहीं रहा हूँ आपसे, इम्पल्स का फील दिलवा रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखो, आपने कल का मैच देखा था क्या, इंडिया पाकिस्तान का, कितने लोगों ने देखा? हाँ, वरुण ने देखा था, वरुण ने मैच देखा था। देखो, आपने देखा होगा, जब भी पिचर कभी कोई कैच पकड़ता है ना, ऐसे ऐसे बॉल आ रही है, ऐसे ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, तो बॉल को देखते ही जैसे ही बॉल हाथ में आती है ना, हाथ पीछे की तरफ, जैसे ही बॉल पकड़ के हाथ पीछे की तरफ, ऐसा नहीं करता हाथ बॉल पकड़ के आगे की तरफ करे या फिर उसी जगह पे कांस्टेंट है। क्यों, कोई रीजन बताएगा उसके क्यों? टाइम को कम करने के लिए. यस, टाइम ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज। T कम करने के लिए. एक्चुअली में क्या होता है, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम होता है कि नहीं होता है। Yes, sir. एफ इंटू टी इक्वल टू चेंज इन Yes, sir. मोमेंटम था ना, तो फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। तो जितना टाइम हम कम कर देंगे, जितना टाइम मेरा कम हो, क्या फोर्स उतना ज्यादा होगा। Yes, sir. और कितनी कम. तो अगर अगर मैं टाइम को बढ़ा दिया तो क्या मेरे ऊपर फोर्स कम लगेगा। Yes, sir. sir. है? Yes, तो sir. अभी जब मैं कैच पकड़ता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ एक्चुअली में, चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स है कि मान लो 100 मीटर पर सेकंड से बॉल आ रही है, मेरे हाथ में आके उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी तो कैच पकड़ पाऊंगा मैं। Yes, sir. Yes. चेंज इन मोमेंटम फिक्स है, तो जो चेंज इन मोमेंटम अगर फिक्स है तो मैं वेरी क्या कर सकता हूँ, टाइम ऑफ कांटेक्ट कर सकता हूँ वेरी। अगर मैं Yes. टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा दूं तो क्या मेरे हाथों पर फोर्स कम लगेगा, Yes, Yes, sir. sir. है ना। Yes, sir. जितना ज्यादा टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ही कम फोर्स मेरे हाथों पे लगेगा। तो आप देखोगे कि जब भी कभी कभी विराट कोहली या शुभमन गिल कोई भी या जड्डू भाई कोई भी कैच अगर पकड़े, तो देखोगे कैच जैसे पकड़ेगा हाथ को पीछे की तरफ देगा। वो फिजिक्स पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं कि जितना ज्यादा मैं कांस्टेंट हाथ को रखूंगा तो मेरी हथेली पे उतना ही ज्यादा लाल पड़ जाएगी या फिर फोर्स मेरे हाथों पे लगेगा। और मेरे हाथों के फोर्स को अगर मुझे बचाना है चेंज इन मोमेंटम में, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही कम। आ रहा है फिर? Yes, sir. Yes, sir. एक बार और Yes, फील sir. लेते हैं इसी चीज का, एक बार और फील लेते हैं
कि जैसे फर्स्ट कार, इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट कार, इसको बोल रहा हूँ सेकंड क्रैश। ये कार को दीवार से टकरा गई है। देखो फर्स्ट वाले केस में देखिए ग्लास टूट जा रहा है, आगे वाला ग्लास टूट रहा है, लेकिन सेकंड वाले में नहीं टूट रहा है। देखना जरा तो ध्यान से देखो, सेकंड वाले में नहीं टूट रहा है। Yes, sir. फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में कोई डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसके सर क्या सर? फर्स्ट वाले में क्या नहीं है और सेकंड वाले में क्या है? पिलो नहीं, सेकंड नहीं है, सेकंड में है। सेकंड में क्या नहीं है? सर सेकंड में है क्या है? पिलो सर, पिलो एयर बैग। यस, दिस इज द मेन इंपोर्टेंट थिंग। एयर बैग क्या करता है बेटा? एयर बैग क्या करता है, जैसे ही एयर बैग खुलता है तो एयर बैग के अंदर होती है एयर, जैसे नाम ही है एयर बैग, हवा का थैला या बैग। तो वो क्या करता है, जैसे ही आपका सिर एयर बैग पे पड़ता है तो वो टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देता है। चेंज इन मोमेंटम फिक्स है। आपकी गाड़ी की वेलोसिटी अगर 100 मीटर पर सेकंड है और मान लो किसी की गाड़ी की 100 मीटर पर सेकंड है और दीवार से टकरा के उसकी वेलोसिटी जीरो होनी है, यानी कि 100 से जीरो में जो मोमेंटम का चेंज होना है वो तो फिक्स है, लेकिन हम चेंज क्या कर सकते हैं? टाइम ऑफ कांटेक्ट। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट को कम सॉरी बढ़ा के आ सकते हैं। टाइम ऑफ कांटेक्ट को कौन बढ़ाता है? एयर बैग बढ़ाता है। एयर बैग जैसे ही सिर आपका किसी का उसके ऊपर पड़ता है तो एयर बैग धीमे धीमे पिचकता है और क्या करता है, आपके जो 100 से जीरो तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा था उस टाइम को बढ़ा देता है। अगर टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो उससे होता क्या है, फोर्स कम लगता है। जो पैसेंजर होता है उसके ऊपर फोर्स कम लगता है, जिससे कि जो पैसेंजर है वो बच जाता है, उसकी जान बच जाती है। एयर बैग की इंपोर्टेंस समझ में आई? यस सर। क्या करता है एयर बैग? सर ये टाइम क्या को करता है बढ़ा एयर देता बैग? करेगा। टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देता है। यानी कि मैं बोलूं तो मुझे अभी तक इतना समझ में आया कि मेरा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। टाइम। जितना ज्यादा टाइम होगा उतना कम मेरा फोर्स लगेगा, या जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा फोर्स। यस सर। हमारी बात समझ में क्लियर है यहाँ यस तक? सर। यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अगर यस सर। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम उड़ा दो इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है एकदम। सर 50। एक बच्ची का 50 आया है, और किसी का आंसर आया वो बताओ। सर 50 न्यूटन। सर 50 किसी का 5 भी आ रहा है आई थिंक, है ना? यस सर। 5 किसका आया है? वीना का। ओके, वीना का आंसर 5 आया है। कुछ बच्चों का 50। अच्छा हैंड रेस करो जरा, तो जिनका 5 कुछ भी आया हो, जो भी आया हो जिन जिनके आंसर आए हैंड रेस करो। तो 5 लोगों के आंसर आए, 6 लोगों के आए, 7। ओके, 7 लोगों के आंसर आ चुके हैं। तो इसमें से ए ऑप्शन कितने लोगों का आया है? ए ऑप्शन
हैंड डाउन कर देता हूँ सबके। ए ऑप्शन कितने लोगों का आया है? एक आकांक्षा का, वीना का, 2 बच्चों का ए ऑप्शन आया है। सी तो तीन तीन बच्चों का आया है। बी ऑप्शन कितने लोगों का आया? बी बी ऑप्शन 5 लोगों का बी ऑप्शन आया है। सी ऑप्शन कितने लोगों का है? डी ऑप्शन। ठीक है, ओके, लेट्स डू इट। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या क्या है, हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले हमें दिया नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, 10 बुलेट पर सेकेंड वो फायर कर रहा है, यानी कि एन मान लेते हैं। कितना है? 10 बुलेट्स पर सेकेंड। ठीक है, मास कितना है बुलेट का? एम इक्वल टू दिया है 10 ग्राम। 10 ग्राम। 10 ग्राम को केजी में क्या लिख सकता हूं मैं? 10 इंटू 10 टू दावर माइनस के 3 केजी लिख सकता हूँ। बोलो, यस सर। या फिर मैं बोलूँ 10 टू दावर माइनस के 2 केजी। और वेलोसिटी क्या दे रखी है? देखो, मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी का मतलब होता है, मजल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट निकल रहा है गन के, जो नली होती है ना, नली के बाहर जिस वेलोसिटी से निकल रहा है, तो मान लो वी यस है सर। आपका 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इनिशियली जब आपने बुलेट को लोड किया था, कारतूस को जब गन में लोड किया था, तो आप जब हाथ में गन को पकड़े हुए थे चलाने से पहले, तो उसके अंदर बुलेट की वेलोसिटी क्या थी? 0 0। हाँ, जीरो ही होगी ना, इनिशियली तो जीरो थी उसका, इनिशियली जीरो थी। तो क्या मैं निकाल सकता हूं अब? और टाइम कितना दे रखा है? टाइम मान लो 1 पर सेकंड दिया है ना, तो 1 सेकंड है टी आपका। ठीक है, आपका 1 सेकंड। तो क्या मैं यहाँ से इम्पल्स निकाल सकता हूँ क्या? यस सर। इम्पल्स क्या होगा? एम क्या? यस सर। वी माइनस के यू होगा कि नहीं? इम्पल्स यस चेंज सर। इन मोमेंटम होता है ना, चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस के यू। अब इम्पल्स को क्या लिखूंगा मैं? एफ इंटू टी इक्वल टू मास कितना है मेरा? मास 10। मास है मेरा 10 टू दावर माइनस के 2। वी क्या है मेरा? वी 2 50। ये क्या है? 0। 50। तो यहां से ये कितना आएगा? 0.5। यस सर। अब टी कितना है मेरा? टी एफ इक्वल टू क्या है मेरा? टी 0.5 डिवाइडेड बाई टी कितना है? 1। 1 सेकेंड मान लो। कितना आया? 0.5। ये कितना? 0.5 न्यूटन पर बुलेट है। पर बुलेट इतना फोर्स चाहिए आपको, और बुलेट, नंबर ऑफ बुलेट कितनी है? 10। 10 एक बुलेट के लिए, बुलेट के लिए आपको फोर्स कितना चाहिए? 0.5 न्यूटन। तो 10 बुलेट के लिए कितना चाहिए? मल्टीप्लाई किया जाएगा। 0.5 multiply 10 10। यानी कि 5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बोलो। यस सर। भाई, 1 सेकंड में 10 बुलेट फायर कर रहा था वो। अगर 1 सेकंड में 1 बुलेट फायर करता तो हमारा आंसर ये हो जाता। लेकिन 1 मिनट में 10 बुलेट फायर कर रहा है, तो हमारा क्या होगा? 1 सेकंड में, सॉरी 1 मिनट बोल रहा हूँ, 1 सेकंड में। तो हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि 3 बच्चों का ऑप्शन ए करेक्ट आया है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने गलती की उनको अपनी गलती समझ में आई कि क्या गलती की थी? yes sir ठीक है, दिस इज द मेन इंपोर्टेंट थिंग, आपको गलती समझ में आनी चाहिए। जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जरा। दिस इज आल्सो एन इजी क्वेश्चन।
अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.25 500 Newton. कितना आ रहा है? ऑप्शन बताओ, ऑप्शन। So 4. 4 ऑप्शन, ओके। हैंड रेस करो पहले, Sir, तो जिन option जिन लोगों का आंसर आ जाता है वो हैंड रेस किया करो, पहले हैंड रेस किया करो, उसके बाद में पूछा करूंगा, क्योंकि कुछ लोग कॉपी कैट होते हैं। तो कॉपी कैट बनने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ये एक बात और बता दो, क्योंकि एग्जाम, जब नीट का एग्जाम देने जाओगे ना, आप खुद एग्जाम देने जाओगे, आपका पड़ोसी या यहाँ पे मैं चैट बॉक्स, वहां पे चैट बॉक्स नहीं होगा, नहीं वहां पे कोई आपको आंसर बताएगा कि बेटा ये ऑप्शन हो सकता है आपका। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, अपने आंसर के साथ ऑनेस्ट रहो, जो भी आ रहा है। देखो गलत आने पे मैं आपको कुछ बोलता हूँ क्या? कुछ भी नहीं बोलता, फिर भी आपको वेल डन ही बोलता हूँ, बहुत अच्छी कोशिश की है आपने। बस फर्क इतना है कि जब गलत आता है तो बोलता हूँ अच्छी कोशिश की है आपने, और जब सही आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है फिर तो। वंशिका, क्या विच ऑप्शन इज करेक्ट? बेटा वंशिका, Sir, वंशिका option पंडित, 3. ऑप्शन 3, ओके। वीना, Option A. ए। पलक, Sir, option 3. कमल, कोमल सॉरी, Option 3. ऑप्शन 3, ओके। 4 बच्चों का आंसर आया, जिसमें से कुछ बच्चों, ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन 3 है। चलो देखते हैं क्या आंसर है। लेट्स सी सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या क्या? अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.25 kg, यानी कि मास ऑफ बॉल दे रखा है 0.25 kg, ठीक है। वेलोसिटी दे रखी है उसकी कितनी, विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मैं मान लू इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो, चलो यू मान लेता 10 मीटर पर। कोलाइड विद अ बैट एंड रिटर्न विद सेम स्पीड इन टाइम, कितना है 0.01 सेकंड, यानी कि टाइम दे रखा है हमें कितना 0.01 सेकंड। इसने बोला है कि ये कोई बॉल है भाई, ये बॉल जा रही है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे रोहित शर्मा का बल्ला है। रोहित शर्मा का ही बल्ला क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी बहुत अच्छा चला था रोहित शर्मा को, ये रोहित शर्मा का बल्ला है। यहाँ पे आई बॉल, इससे टकराई, इससे टकराने के बाद सेम 10 मीटर पर सेकंड से बॉल। टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट कितना दे रखा है इसने? 0.01, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर होता है? Vector. अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं तो क्या मैं इस वेलोसिटी की इस डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा? Yes, Yes, sir. sir. तो u Yes, मेरा sir. प्लस के 10 मीटर पर सेकंड है, तो v क्या होगा? माइनस के 10 होगा कि नहीं होगा? Minus. बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. होगा ना? Yes, sir. अब मुझे चाहिए क्या? फोर्स चाहिए, हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो जरा लगा इम्पल्स मोमेंटम कॉन्सेप्ट। नाउ इम्पल्स क्या होता है मेरा? चेंज इन मोमेंटम। Yes, sir. इम्पल्स क्या है? एफ इंटू टी इक्वल टू एम, एम क्या? यू माइनस के वी होगा। Yes, sir. अब Yes, एफ sir. एफ हमें चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? एम यू माइनस के वी डिवाइडेड बाई टी। अब जरा वैल्यू पुट करो, एम कितना है हमारा? 0.25 इंटू वी क्या है मेरा? 10 माइनस माइनस के 10 Minus. डिवाइडेड बाई 0.01। अब जरा देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा? अरे 20 आएगा ना। Yes, sir. 0.25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.01, तो क्या होगा? 0.25 इंटू 20 कितना होगा? 2.5 हो जाएगा यहाँ पे। 2.5 इंटू 2 5 डिवाइडेड बाई 0.01, यानी कि कितना हो जाएगा? देखो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? 2 जीरो बढ़ेंगे ना ऊपर, ऊपर 5 हो गया, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो कितना होगा? 508। आंसर क्या होगा? 500 Newton. 500 Newton. करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यस और नो? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब हम आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा सबसे पहले हम न्यूटन थर्ड लॉ का एक स्टेटमेंट देख लेते। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
ठीक है, अभी तक हमने समझा कि एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का। जिनके भी भाई बहन होंगे, मतलब भाई, छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, छोटी बहन हो या बड़ी भाई बहन हो, आप एक थप्पड़ मार तो क्या आपके पास खुद थप्पड़ पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सर पढ़ते Yes, sir. राइट। जिसकी सिस्टर होगी, मतलब जो लड़के हैं यहाँ पे उनकी सिस्टर होंगी, या भाई की भाई से लड़ाई कम होती है, बहन की बहन से कम होती है, भाई बहनों में लड़ाई होती है। तो जब आप अपनी सिस्टर पे थप्पड़ मारते हो या सिस्टर आपके थप्पड़ मारते हो तो आप रिटर्न में मारते हो, यानी कि अब जब आप एक्शन ले रहे हो तो रिएक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर है ना? यही लो, ये तो एक बेसिक वो था, मैंने आपको एंटरटेन करने के लिए बोला। लेकिन अभी आप देखिएगा, अभी मैं दीवार में मार के बताता हूँ। देखो, जैसे मैं दीवार में मारता हूँ, आप भी मारो अपने पास में दीवार जो भी होगी, आप भी मारोगे तो क्या आपके हाथ में लग रही है? यस लग रही सर थी? Yes, क्यों लग रही है? क्यों लग रही है? सर आप तो दीवार में फोर्स लगा रही, दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आपके हाथ में क्यों लग रही है? दीवार भी हम पे फोर्स लगा रही है। दीवार ही आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। जैसे देखो, ये दो हाथ है मेरे, ऐसे ऐसे जोड़ो, क्या दोनों हाथों में लग रही होगी? यस सर ये हाथ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये हाथ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन। ये हाथ बोल रहा होगा भाई इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ये हाथ इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं? लगा रहा है। yes, है sir. ना? तो Yes, आपको sir. ये फील आया कि एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई अगर आप किसी से लड़ोगे तो वो भी आपसे लड़ेगा। यस और नो? यस सर Yes, sir. इस एक्शन रिएक्शन के पेयर को समझने के लिए कुछ एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। ये तो रहे आपके एकदम बेसिक लेवल एग्जांपल, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं बेसिक से। देखो, जैसे आपने कभी कभी आप अगर किसी नदी में बैठे हो, बोट की सवारी की है आपने, तो जो आप बोट की ये देखो, ये बंदा जब दौड़ के इधर आ रहा है तो देखो बोट को पीछे धकेल रहा है, बोट पीछे जा रही है नहीं, देखो जा रही है बोट, यस सर बोट पीछे तब जा Yes, रही है। sir. क्यों जा रही है? क्यों जा रही है बेटा, कोई बताएगा क्यों जा रही है? हम्म, Action. फ्रिक्शन जा फोर्स रही है West. Opposite. फ्रिक्शन फोर्स। नो लग नो, रहा है। क्योंकि, हाँ बेटा बोलो, फिर इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है बोट को, जिस तरफ ये जा रहा है। लग रही जब है तो क्या बोल रहे हो? आवाज समझ में नहीं आई मेरे को। सर सर जब वो वाटर जंप किसके ऊपर कर रहा फोर्स है लगा रहा तो है? रिएक्शन लग रहा है ऑपोजिट साइड में। हाँ, देखो बेटा होता क्या है, जब आप यहां से दौड़ के इधर जाते हो ना, तो आप नाव को पीछे की तरफ धकेलते हो, तब जाके आप आगे बढ़ पाते हो। इसको देखो जरा, ये जब आगे बढ़ रहा है, जब पीछे वाले पैर को आगे रखेगा ना, तो इसको पीछे की तरफ फोर्स लगा के आगे की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब एक्शन क्या है इसका? आगे बढ़ना। लेकिन रिएक्शन क्या है? इसको पीछे की तरफ धकेलना। पीछे करना है। जब आप ग्राउंड पर चलते हो ना, जब ग्राउंड पर चलते हो तो जमीन को आप पीछे की तरफ धकेलते हुए चलते हो, जमीन को आप पीछे की तरफ धकेलते हुए चलते हो। या फिर मैं बोलूं कि मैथमेटिकली मैं बोलूं, फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाई बी ऑन ए। दोनों इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये माइनस साइन दिख रहा है। एक और एग्जांपल बताऊं, यही वाला पुराना वाला। जब मैं दीवार में मुक्का मार रहा था, ऐसे मुक्का मार रहा था दीवार में, तो क्या जो फोर्स, मान लो मैं अपने हाथ से दीवार पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, मैं इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहा था, क्या दीवार मेरे ऊपर ऐसे फोर्स लगा रही थी 100 न्यूटन का? यस सर Yes, sir. इसीलिए क्या है, ए ऑन बी फोर्स जो है मैग्नीट्यूड वाइज बी ऑन ए के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। आधी बात समझो, डायरेक्शन अपोजिट क्यों है? यस सर Yes, sir. ठीक है, अब जरा रॉकेट लॉन्च करवाते हैं। रॉकेट लॉन्च कैसे होती है? देखो, जब हमारे रॉकेट मान लो हमें ऊपर भेजनी है, स्पेस में भेजनी है, तो इसके पीछे से ना, रॉकेट के पीछू से हॉट एयर्स निकलती है। हॉट एयर वेरी हाई वेलोसिटी से, बहुत हाई वेलोसिटी से निकलती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है, उस एटमॉस्फेयर को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। क्या होती है? हॉट एयर होती है। हॉट एयर विद हाई वेलोसिटी। अब जब ये हॉट एयर बाहर की तरफ आती है,
तो ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर को बाहर की तरफ धकेलती है, दूर धकेलती है एटमॉस्फेयर को। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर इसके ऊपर एक और फोर्स लगाता है। ये आपका क्या है, एक्शन है। ये क्या है, आपका एक्शन है। एक्शन। ये क्या आपका रिएक्शन। जो एटमॉस्फेयर उसके ऊपर सैटेलाइट बोला हूँ, रॉकेट के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन फोर्स की वजह से रॉकेट क्या करती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। देखो, डाउनवर्ड फोर्स लगाती है वो रॉकेट, और जो रिएक्शन फोर्स लगता है, अपवर्ड रिएक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होती है, रॉकेट लॉन्च हो जाता है। भाई रॉकेट लॉन्च कर दिया आपने, यस हो जाओ, 11th क्लास में रॉकेट लॉन्च कर दी है। बहुत से लोग नहीं कर पाते अपने 11th क्लास में। अरे वर्चुअल रॉकेट ही सही, लेकिन रॉकेट लॉन्च तो किए, खुश हो लो, है कि नहीं। यस यस रॉकेट लॉन्च कर लिया आपने। तो आपको समझ में आया रॉकेट लॉन्च का कॉन्सेप्ट। यस यस आगे बढ़े। यस ओके, अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि जो हमारे एक्शन रिएक्शन पेयर जो था, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अकर्स साइमल्टेनियसली, सबसे पहले अकर्स साइमल्टेनियस। अकर्स साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है, जब मैं दीवार में मुक्का मार रहा था, तो क्या उसी टाइम पे दीवार ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया था, मेरे हाथ के ऊपर। यस सर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि मैंने मुक्का अब मार दिया, 5 मिनट बाद बोल रहा है कि भाई वो मुझे याद आ गया, दीवार को याद आ रहा है कि मुझे भी आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगाना है। ऐसा है क्या कुछ। नो सर भाई ऐसा नहीं है ना, जिस टाइम पे मैं मुक्का मार रहा हूँ उसी टाइम पे दीवार भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है। अकर्स साइमल्टेनियसली, अकर्स साइमल्टेनियसली का मतलब है जिस टाइम पे आप एक्शन कर रहे हो उसी टाइम पे तुरंत रिएक्शन आता है, सेम टाइम पे रिएक्शन आता है। सेकंड पॉइंट पे तो यार, सेकंड पॉइंट पे क्या बोलता है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मैंने, जैसा कि मैंने बताया था आपको, आप दीवार पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन, आप दीवार पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो दीवार आपके ऊपर कैसे लगाएगी, ऐसे लगाएगी कि नहीं लगाएगी, ऐसे लगाएगी ना दीवार। भाई आप दीवार पे ऐसे लगा रहे हो, आप दीवार पे ऐसे लगा रहे हो, दीवार क्या करेगी, आपको ऐसे फोर्स लगाएगी। आप ऐसे लगा रहे हो, दीवार ऐसे लगाएगी। देख लो आप अभी, कहां से दिख रहा है आपको, कहां दिख रहा है? जब आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ऐसे 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 फोर्स लगा रहे हो, दीवार क्या कर रही है आपको, इस डायरेक्शन पुशिंग फोर्स लगा रही है, इस डायरेक्शन। दीवार चाह रही है तू मुझसे दूर भाग, ये हाथ क्या कह रहा है, तू मुझसे दूर भाग। दोनों एक दूसरे को क्या अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे यस सर लगा रहे हैं कि नहीं। और देखो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। एक थर्ड पॉइंट देखो, एक्ट अलोंग द सेम लाइन। सेम लाइन पे मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या ऐसा है दीवार यहाँ से फोर्स लगा रही है मेरे ऊपर, नो सर ऐसा है क्या। यहाँ से वो भी यहीं से फोर्स लगा रही है, वो भी ऐसे, जैसे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो वो एग्जैक्टली सेम अपोजिट फोर्स लगा रही है। इस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही है बेटा, यस सर यस सर एग्जैक्टली सेम लगा रही है। एक्ट अलोंग द सेम लाइन, दोनों सेम लाइन पे कर। फोर्थ पॉइंट देखो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ, मैं फोर्स लगा रहा हूं दीवार के ऊपर और दीवार लगा रही है मेरे ऊपर, क्या दोनों के फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। मेरा Yes, फोर्स sir. लगा रहा है दीवार पे, मेरा फोर्स लग रहा है दीवार पे, लेकिन दीवार का फोर्स किस पे लग रहा है, मुझे, मेरे ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लग रहा है दीवार, लग रहा है कि नहीं। यस इसका सर मतलब दोनों के ऑब्जेक्ट तो अलग हैं, दोनों के ऑब्जेक्ट भी अलग हैं। मैं लगा रहा हूं दीवार पे, दीवार लगा रही है मुझ पे, दोनों के ऑब्जेक्ट भी अलग है। तो फोर्थ पॉइंट समझ में आया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यस सर Yes, सर अब फिफ्थ पॉइंट देखो जरा, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर। नेचर इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है भाई, जितना सर फोर्स जितना मैं दीवार पे लगा रहा था, हाँ 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 बेटा बताओ, जितना फोर्स बताओ बताओ। एक्शन में लगेगा उतना ही रिएक्शन वापस मिलेगा हमको यस एग्जैक्टली, जितना फोर्स मैं दीवार पे लगा रहा था, क्या दीवार भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही थी, यस और नो। यस सर तो यस सर अगर ऐसा नहीं हो पाता, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो क्या होता, दीवार टूट जाती।
दीवार टूट जाती है। इसका भी एक एग्जांपल बताऊंगा न्यूटन थर्ड लॉ में, इसका भी एक एग्जांपल बताऊंगा। एक दादी बैठेंगी चेयर के ऊपर, चेयर उतना वेट फोर्स नहीं लगा पाएगी दादी के वेट के इक्वल, तो चेयर टूट जाएगी। और चेयर जैसे ही टूटेगी ना, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं न्यूटन थर्ड लॉ फेल हो गया, फेल नहीं हुआ। उसका मतलब ये है कि चेयर की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उतना फोर्स लगा सके। अभी ये पांचों कंडीशन समझ में आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारी पांचों कंडीशंस थी। अब देखो, जैसे कि मान लो किसी एक टेबल पे, किसी बॉक्स पे एक वेट रखा हुआ है, कोई स्फीयर है, उसका वेट है, मान लो वेट है, वेट क्या डाउनवर्ड लगेगा? Yes, sir. तो हमारा Yes, एन किसके इक्वल होगा? Yes, sir. वेट के इक्वल होगा। एन किसके इक्वल होगा? वेट के इक्वल होगा। Weight के। एन हमारा वेट इक्वल हो गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एक्सल रिएक्शन पेयर, इस एन की वैल्यू क्या होगी? कोई बताएगा मुझे? नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल, यानी कि वेट की, ये भी आपकी क्या होगी? वेट के इक्वल होगी। Weight। ये भी हमारी वेट के इक्वल होगी। क्यों? हम अब जितने फोर्स से हमारा जो बॉल है वो टेबल पर जितना वेट लगा रहा है, टेबल भी तो उसके ऊपर उतना ही वेट लगा रही होगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? Yes, sir. ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम ग्राउंड पर चलते हैं, जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तब क्या होता है? हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हुए चलते हैं, पीछे की तरफ। आप जरा फील करिएगा, सुबह ही सुबह जब आप चलो तो आपके पैरों के नीचे धूल, जब हो धूल पर ऐसा थोड़ा सा अच्छा फील आएगा आपको। आप देखिएगा जब आप आगे चलते हो ना, जिस जगह पे पैर रख के आगे चले हो उस जगह की धूल थोड़ी सी पीछे हो गई है। अरे धूल मिट्टी समझते हो ना? Yes, sir. अरे कहीं रेती पड़ी हो, मान लो घर, किसी का घर बनने वाला हो, वो रेती पड़ी हो, उस पर चल के देखना कभी। जब आप चलोगे ना तो जैसे ही आप ऐसे पैर करोगे, तो जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे, रेती थोड़ी सी, इस जगह की रेती जो थी ना, इस जगह की जो मिट्टी थी वो थोड़ी सी पीछे हट जाएगी जब आप आगे बढ़ो। इसका मतलब हम हमेशा ग्राउंड को क्या करते हैं? पीछे की तरफ धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या ये यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन का पेयर हो रहा है? Yes, sir. यदि Yes, हम sir. अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं तब हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर हम अर्थ को पीछे न धकेलें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस और नो? Yes, sir. Sir. अब जरा देखो, ये दादी को देखो, ये दादी को देखो, दादी जब बैठ रही है तो देखो नॉर्मल रिएक्शन पे क्रॉस करके आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पे क्रॉस करके आ रहा है। इसका मतलब दादी का जितना वेट है ना, ये कुर्सी की देखो, पैर पैर हिल रहे हैं इसके, पैर देखो कब कांपने लग जाएंगे, पैर कांप रहे हैं इसके चेयर के। Yes, sir. Yes, sir. ये कोलैप्स Yes, क्यों sir. हो रही है? कोलैप्स क्यों हो रही है? ये चेयर क्यों टूट रही है? इसलिए टूट रही है कि जितना वेट दादी का था उतना वेट ये चेयर, उतना रिएक्शन फोर्स ये चेयर नहीं लगा पा रही, उतना रिएक्शन फोर्स ये चेयर दादी के ऊपर नहीं लगा पा रही है, इसलिए ये कोलैप्स हो रही है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये फोर्स लगा पाती तो क्या चेयर टूटती? No, नहीं sir. टूटती। और यही हमारा इस थ्योरी में लिखा हुआ है। आगे बढ़े। Yes, sir. अब जरा देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी क्या क्या पढ़ा है देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। वही, जब तक किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो हमेशा अपनी उस जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में रहेगी, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल था? Change of रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल था, या फिर बोलो अनबैलेंस फोर्स in magnitude is directly proportional to rate of change of momentum of a body। ये वही कहना चाह रहा है। या फिर हम एक और चीज पढ़े थे, F इक्वल टू ma। ये भी तो सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ में क्या पढ़े थे? Yes, sir. all the For forces in nature are always generated in pair। या फिर एक और स्टेटमेंट था, कोई बताएगा क्या एक और स्टेटमेंट था इसका? For every action there is equal
but opposite every reaction action have their equal and opposite reaction। होता था ये एक्सप्रेशन। Yes, sir. तीनों लॉ अभी तक तीनों लॉ हो चुके, तीनों लॉ क्लियर है, किसी को तीनों लॉ कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, अब जरा देखते हैं कांटेक्ट फोर्सेस का। कांटेक्ट फोर्स जैसा नाम से पता चल रहा है, छूने वाले फोर्स। कांटेक्ट का मतलब क्या, छूना है कि नहीं है? yes sir Yes, sir. कांटेक्ट का मतलब छूना। वो फोर्स जो कि दो सरफेसेस या दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट की वजह से आए, उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम? कांटेक्ट। देखो नंबर 1 एग्जांपल, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? आपका टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स होता है। भाई जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तब आपका फ्रिक्शन फोर्स। इस चैप्टर से आगे वाला चैप्टर है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी किस कैटेगरी में आता है? कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में। सिमिलरली आता है हमारा नॉर्मल फोर्स। क्या नॉर्मल फोर्स बिना कांटेक्ट के आ सकता है क्या? no sir कैसे, क्यों नहीं आ सकता? देखो बेटा, देखो ऐसे क्यों नहीं आ सकता इसका जरा देखो। ये मेरा हाथ है, मान लो इस वाले हाथ को मैं ऑब्जर्वर है, इसको देखना चाहता है। क्या मेरा ये वाला कॉपी जब मेरे ऊपर है तो इस वाले हाथ पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? कांटेक्ट फोर्स? No, sir. कॉपी के उसके बीच में ये तब तक नहीं लगेगा जब तक ये कॉपी जो नोटबुक है मेरी इसके ऊपर जस्ट रख नहीं दो, अब लगेगा इसके ऊपर कांटेक्ट। लग रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब लग रहा है। ये जो मेरा हाथ है इस नोटबुक के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये नोटबुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गई। अब हमारे बाउंड फोर्स। बाउंड फोर्स आपने सबने फील किया होगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के ये वाला फोर्स भी। बाउंड फोर्स क्या होता है? आपने नहाते टाइम कितने लोगों ने मग उल्टा करके पानी में दबा के देखा है? उल्टा मग करके, आई थिंक सबने किया होगा, मैंने तो किया था, बहुत कुछ बहुत Yes, करता था। sir. पानी, बाल्टी भरी हुई है पानी की, आप मग को लो, उल्टा करके उसमें डुबाने की कोशिश करो जबरदस्ती, तो वो जो फोर्स आपको जिस मग को डुबाने में लगाना पड़ता है उसको हम बोलते हैं बाउंड फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? Bind force. बाउंड फोर्स। क्या उसमें ऐसा होता है कि मग आप हाथ में ऊपर पकड़े हुए हो, खड़े हुए हो, मग को हाथ में लेके, पानी नीचे बाल्टी में रखा हुआ है, तो पानी और मग के बीच में फोर्स लग सकता है? No, लगता है क्या? no, sir. नहीं, जब तक आप मग को उल्टा करके उसमें डुबाओगे नहीं तब तक फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या, बायंट फोर्स भी कांटेक्ट की वजह से ही लगता है? Yes, sir. सुनो, सिमिलरली एक और आता है हमारा स्ट्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स बोले तो। टेंशन फोर्स, अगर किसी रस्सी पे आप कुछ लटकाओगे नहीं तब तक फोर्स लग सकता है क्या? No, sir. भाई जब No, sir. लटकाओगे तभी ना लगेगा। No. रस्सी अरे फ्री रस्सी टंगी हुई है, क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। जब तक आप उस रस्सी के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक कोई भी फोर्स उस रस्सी के ऊपर नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब कांटेक्ट फोर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो ये आपका कोई सरफेस है जिसको देखो कांटेक्ट फोर्स मान लो ये है, ये आर आपका कांटेक्ट फोर्स है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक पैरेलल टू द सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक इधर कंपोनेंट होगा, एक इधर कंपोनेंट होगा। पैरेलल टू द सरफेस जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं या फिर नॉर्मल फोर्स। यानी कि पैरेलल टू द सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। Friction. और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? Normal reaction. Normal force. नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स बोल दो। चलो आ रही बात समझ में? Yes, yes, sir. ठीक है, तो अभी तक इतना समझो, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है ये, हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का कैसे होता है, क्यों होता है, ये फ्रिक्शन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस ये चीज इस अच्छे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में फ्रिक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये फ्रिक्शन का
फ्रिक्शन चैप्टर का डिस्कशन है। तो अभी आप इतना समझो कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, किसी पैरेलल टू द सरफेस जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, एक होता है नॉर्मल टू द सरफेस जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। हमारी बात समझ यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes. कांटेक्ट फोर्स पढ़ लिया तो भैया नॉन कांटेक्ट कहाँ रह जाएगा, नॉन कांटेक्ट को भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हम पढ़ने वाले हैं। नॉन कांटेक्ट का मतलब क्या है, बिना छुए फोर्स लग जाए, बिना छुए जो फोर्स लग जाए उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स, विदाउट एनी फिजिकल टच, बिना छुए फोर्स लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप पेन को ऐसे ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, क्या पेन और ग्राउंड के बीच में कोई टच है, कोई कांटेक्ट है क्या? देखो यस सर। भाई मेरे हाथ इस हाथ के और इसके इस हाथ के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, फिर भी पेन आ रहा है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। क्या पेन और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट है? इन दोनों के बीच में फिर भी एक फोर्स लग रहा है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ये हमारा इसी साल पढ़ोगे, इसी 12th के सिलेबस का ही चैप्टर है। और बाकी जो 3 है ना, जैसे मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर, ये 12th का सिलेबस है, ये 12th हम पढ़ोगे। उसके बाद में एक आपने खेला होगा बचपन में, बचपन अभी तो बचपन ही है आपका, मैग्नेट्स को लेके देखा होगा आपने, मैग्नेट एक दूसरे से चिपक जाती है, चिपकती है कि नहीं? यस सर। यस सर। साउथ से साउथ पोल को मिलाओगे ना तो एक दूसरे से दूर भी भागती है, भागती है कि नहीं? यस सर। वो दूर भी भागती है, चिपकती भी है। तो उन दोनों के बीच में बिना टच किए हुए, बिना एक दूसरे को टच किए हुए भी दोनों के बीच में फोर्स लगता है, लगता है कि नहीं? यस सर। दोनों के बीच में फोर्स लगता है। तो क्या ये कांटेक्ट की वजह से लग रहा है या बिना कांटेक्ट किए हुए लग रहा है? बिना टच किए हुए फोर्स लगता है, इसलिए किस कैटेगरी में आता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स कैटेगरी। सिमिलरली हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है, दो चार्जेस जो होते हैं, दो अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। भले ही इतनी इतनी दूर पर, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये इतनी दूर पर रखे हुए हैं, फिर भी दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता होगा बिना टच किए हुए। बिना टच किए हुए दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जो कि 12th का सबसे पहला चैप्टर है, 12th का सबसे पहला चैप्टर। ठीक है। सिमिलरली न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके अंदर। यस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो ये भी क्या होता है, बिना फिजिकल टच के लगता है। तो देखो स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे फोर्सेस में चलते हैं, फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, उतने ही ज्यादा हायर हायर लेवल के फोर्स होते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट सरफेसेस क्लियर हुए कि नहीं? यस सर। यस सर। अब जरा ये क्वेश्चन करके बता दो एक बार फास्ट, हलवा क्वेश्चन है एक, बता दो विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यस। थर्ड। ठीक है, ठीक है। अब देखो आपके लिए होमवर्क में 3 क्वेश्चन दिए हैं आज, ओनली 3 ही क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन करना, इवन ना इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका किया हुआ ही है, फर्स्ट क्वेश्चन तो किया हुआ ही है, 2 क्वेश्चन बचेगा, आप उड़ा देना दोनों को। जरा बताओ होमवर्क में, ये बताओ हमें क्या क्या करना है। आप आज हम क्या क्या पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े थे आज हम? इम्पल्स। इम्पल्स पढ़े थे। इम्पल्स का फॉर्मूला बताओ मुझे, इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू फोर्स इनटू टाइम। और क्या होता है, और क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। उसके बाद क्या पढ़े थे हम? न्यूटन थर्ड लॉ। ये क्या था? ऑल फोर्सेस इन पेयर, ऑल फोर्सेस आर इन पेयर, ये बोल सकते हैं हम। थर्ड पे क्या पढ़ा था हमने, उसके बाद में क्या पढ़ा था? कांटेक्ट फोर्स।
कौन कौन से थे कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन कौन से थे बताओ? फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन था, और क्या था? और क्या था? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, बायंट रिएक्शन, फोर्स, कौन सा था और कौन सा? बायंट फोर्स, बायंट बायंट फोर्स, फोर्स, टेंशन, और हमने टेंशन और टेंशन, ठीक है। और उसके बाद में फोर्स पे क्या पड़ा था? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना? यस सर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कितने क्या क्या थे? ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर। और क्या पढ़ा था उसके बाद में? क्वेश्चन, एनी डाउट इसमें? नो सर। अच्छा, पिटाई, खुद की पिटाई करने में मजा आया आज की क्लास में? यस है? जो लोग नहीं आए ना, वो लोग फील नहीं कर पाएंगे। भले ही वीडियो देख लें, रिकॉर्डेड लेक्चर भले ही देख लें, लेकिन ये फील नहीं कर पाएंगे कि क्लास में क्या मजा आया। क्लास का फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, होमवर्क करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे आप रिवाइज करके आइएगा जो भी अभी तक हमने पढ़ा है तीनों लॉस को, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे तो आपको रिवाइज करके आना, ठीक है? ओके देन बच्चों। यस